हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप सब लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि 2025 में इन चार में से आपको कौन सी कार लेनी है। यहाँ पे जो चार कार हैं वो है ब्रेजा, फ्रोंक्स, बलिनो एंड डिजायर। अब जो क्वेश्चंस आपके माइंड में है कुछ समय पहले मेरे माइंड में भी थे जब मैंने इन कार्स को जानना शुरू किया था। और अगर मैं बात करूं इन कार की तो भाई ये सारी मारुति की ना धुरंधर कारें हैं। धुरंधर कार मैं क्यों कह रहा हूँ, ये सारी कार 10,000 से ज्यादा हर महीने बिकती हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि मारुति की जो सेल है देश में सबसे ज्यादा है। अगर आप सारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को कंपेयर करते हैं, 10,000 सेल होने का मतलब ये है कि अगर हम एक औसतन कंपनी देखें, फॉर एग्जांपल अगर आप निसान, स्कोडा, फॉक्सवैगन देखते हो तो उनकी जो औसत सेल्स रहती हैं गाड़ियों की 1500 से 2000 के आसपास रहती हैं। तो ये चारों कार इतनी फेमस है कि अगर एक कार किसी के पास चली गई, स्कोडा या फिर निसान के पास या फिर रेनो के पास, तो उनका जो प्रॉफिट है सीधा 3-4 गुना हो जाएगा। तो जो आपका कंफ्यूजन है वो बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि ये जो चार कार्स है बहुत अच्छी है। फैसला यहाँ पे ये करना है कि आपके लिए कौन सी अच्छी है, और अच्छी और थोड़ी अच्छी में थोड़ा ही फर्क होता है। तो मैं आपकी हेल्प करूंगा पता करने में कि अच्छी कार कौन सी है और बहुत अच्छी आपके लिए कौन सी हो सकती है। आज की वीडियो में हम सारे मेन पहलू इन कार्स के बारे में कवर करेंगे जो आपके माइंड में कंफ्यूजन्स पैदा कर रहे हैं, ताकि आप अपने कार बाइंग जर्नी का जो एक्सपीरियंस है उसको काफी स्मूथ कर सके। बाय द वे, मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हो टर्बो वर्सेस जीडी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई यूज्ड कार बेचना चाहते हैं या फिर खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आपको नीचे फॉर्म्स मिलेंगे। आप उन दोनों फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। यूज्ड कार का अलग है, खरीदने का और बेचने का अलग है। तो दोस्तों रिसेंटली ही मारुति ने अपनी कार के प्राइसेस को बढ़ाया है, जिसमें ब्रेजा के प्राइसेस भी बढ़ चुके हैं। इन चारों कार्स में सबसे महंगी जो कार है वो है मारुति ब्रेजा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि ब्रेजा जो है कॉम्पैक्ट एसयूवी है, डिजायर कॉम्पैक्ट सेडान है, और अगर हम बात करें फ्रोंक्स की, ये एक मिक्स ब्रीड है जो कि क्रॉसओवर एसयूवी कह लो या फिर एक प्रीमियम हैचबैक कह लो। कुछ लोगों को लगता है कि ये भी कॉम्पैक्ट एसयूवी है, इसके प्राइसेस भी कॉम्पैक्ट एसयूवी वाले हैं, तो फिलहाल मान लेते हैं कि फ्रोंक्स भी कॉम्पैक्ट एसयूवी है। अगर हम बलिनो की बात करें, दैट्स अ प्योर हैचबैक कार। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि इसको कॉम्पैक्ट एसयूवी शायद इसलिए भी कहते हैं क्योंकि अगर आप बलिनो को फ्रोंक्स से कंपेयर करते हो तो फ्रोंक्स की टायर प्रोफाइल और ग्राउंड क्लियरेंस बलिनो से ज्यादा है। इनफैक्ट कुछ लोगों को बैठने के बाद फ्रोंक्स ज्यादा स्पेशियस लगती है एज कंपेयर टू बलिनो। सो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो भी ज्यादा हो जाता है। अभी थोड़ी देर में पूरी खुल के बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज से कि इन चारों कारों में जो इंजन आता है वो क्या सीन है उस इंजन का। दोस्तों हम कभी भी कार खरीदते हैं तो सबसे जरूरी चीज जो हमें चेक करनी होती है वो होता है कार का इंजन। देखिए फीचर्स भी जरूरी होते हैं पर फीचर्स कोई प्राइमरी चीज नहीं होती है। मेरे कहने का मतलब है जब आप कार खरीदते हो सबसे ज्यादा आप क्या करोगे कार के साथ, कार के फीचर्स को निहारोगे तो नहीं। खाली बैठे बैठे सनरूफ थोड़ी खोल लोगे या फिर खाली बैठे बैठे ही वेंटिलेटेड सीट्स चला ली, कुछ कर लिया, राइट? ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है आप रोजमर्रा की जिंदगी में भाई चाबी लगाओगे, इंजन को स्टार्ट करोगे, तो इंजन को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इन चारों कार में जो सबसे अच्छा इंजन आता है वो मेरे अकॉर्डिंगली ब्रेजा में आता है। उसका रीजन ये है, एक तो ये पावरफुल इंजन है, 1.5 लीटर का इंजन है जो आपको अच्छी पावर जनरेट करके देता है। इसके बाद आपको जो फ्रोंक्स है वहां पे 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो कि यार मुझे 1.5 की क्या जरूरत है और 1.2 से क्या मेरा काम हो जाएगा, तो ये जानने के लिए ना आपको इन दोनों कार्स को चलाकर जरूर देखना होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि 1.2 लीटर का इंजन आपको अंडर पावर ही लगे। ये ड्राइवर टू ड्राइवर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी कार की परफॉर्मेंस निकालना चाहते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बता दूं कि 1.2 लीटर का जो इंजन है वो आपको ज्यादा माइलेज देगा। ये आपको देखने में मिलेगा तीनों कार्स के अंदर 1.2 आता है, फ्रोंक्स, बलिनो और साथ ही में डिजायर। फ्रोंक्स और बलिनो में 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है, तो इन दोनों की जो माइलेज है ऑलमोस्ट सेम आती है। पर अगर हम बात करें डिजायर की, इसमें रिसेंटली ही मारुति ने जी सीरीज का न्यू इंजन इंट्रोड्यूस करा है। अब ये इंजन क्या करता है दोस्तों, आपको 3 सिलेंडर प्रोवाइड करता है, यानी कि पावर तो थोड़ी सी कम देता है पर ये कार माइलेज किंग है। मारुति क्लेम कर रही है भाई 24 से 25 ARAI स्विफ्ट डिजायर में पेट्रोल की माइलेज। यहाँ पे दोस्तों मैं इंजन की कैटेगरी में ना कोई विनर नहीं निकालूंगा, क्योंकि विनर निकालना गलत होगा। इंजन की रिक्वायरमेंट आपके ऊपर है कि आपका 1.5 चाहिए या नहीं चाहिए। क्या आपका काम 1.2 लीटर 4 सिलेंडर से भी हो जाएगा या फिर 1.2 लीटर 3 सिलेंडर से भी आपका काम हो जाएगा? इसके ऊपर मेरी एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो है कि कौन सा इंजन जो है कैसे काम करता है, 1.2 लीटर, 1.5, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, आप उसको जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, जो हो जाती है कार की सेफ्टी। अब इन चारों कार में सिर्फ डिजायर एक ऐसी कार है जो ग्लोबल एनकैप से 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग लेकर आई है।
कंपैरेटिवली इसके बाद आती है मारुति ब्रेजा, जिसका जो लास्ट टेस्ट हुआ था वो ग्लोबल एनकैप से 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आई थी। अगर हम बात करें फ्रॉन्क्स की, तो फ्रॉन्क्स का टेस्ट मारुति ने इन हाउस करा था। इन हाउस मतलब उन्होंने खुद ही टेस्ट करा, खुद ही रिपोर्ट कार्ड बनाई, खुद ही को नंबर दे दिए। वो नंबर भी क्या दिए वो भी आज तक पता नहीं चला। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फ्रॉन्क्स की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है मुझे पर्सनली अच्छी लगी। अगर मैं उसको बलिनो से कंपेयर करता हूं तो मुझे बलिनो से उसकी जो शीट मेटल क्वालिटी है थोड़ी सी अच्छी लगती है। कार वाकई में आपको हैवी लगेगी जब आप ड्राइव भी करोगे बलिनो से। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर हम सेफ्टी के मामले में बात करें तो सबसे पुअर यहाँ पे बलिनो निकल के आती है। और अगर हम बात करें एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स, तो वो आपको सिर्फ डिजायर में देखने को मिलते हैं, ना ही ब्रेजा में आते हैं, ना ही फ्रॉन्क्स में आते हैं और ना ही बलिनो में। एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स का मतलब होता है कि बेस मॉडल से लेकर टॉप वेरिएंट तक आप कोई भी वेरिएंट लो इसका, उसमें आपको 6 एयरबैग्स ही मिलेंगे। तो वो चीज आपको जो देखने को मिलने वाली है वो मिलने वाली है डिजायर। नेक्स्ट बात करते हैं VFM फैक्टर की। तो VFM फैक्टर के केस में फ्रॉन्क्स और बलिनो थोड़ी सही लगती है मुझे। उसका रीजन ये है कि इनके बेस मॉडल से ही आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है और साथ में रियर डिफॉगर भी लग के आता है। इनफैक्ट अगर आप इनके जो इंटीरियर्स को देखोगे ना, बलिनो और फ्रॉन्क्स के काफी आइडेंटिकल हैं। तो यानी कि बलिनो और फ्रॉन्क्स में जो मेजर डिफरेंस निकल के आता है वो ये आता है कि एक तो कार की जो शीट मेटल क्वालिटी है वो थोड़ी सी अच्छी है फ्रॉन्क्स की। इनफैक्ट मुझे पर्सनली जो फ्रॉन्क्स की रोड प्रेजेंस है या फिर जो लुक्स है वो काफी सही लगती है अगर मैं उसे बलिनो से कंपेयर करता हूं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बलिनो रोड पे नहीं अच्छी लगती है, बलिनो की भी जो ओवरऑल अपीयरेंस है काफी सही है। मैं बस अपना ओपिनियन बता रहा हूं कि मुझे फ्रॉन्क्स ज्यादा बेटर लगती है। अगर आपको इन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तो मैं आपको बता दूं आज की डेट में बलिनो भी बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कार है, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें लेकर आती है जो आपको फ्रॉन्क्स में मिलती है। इट इज जस्ट दैट कि फ्रॉन्क्स एक न्यू आइटम है तो उसका जो प्राइस थोड़ा ज्यादा है, ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है, फ्रॉन्क्स की टायर प्रोफाइल अच्छी है। तो अगर आप एक न्यू ड्राइवर हो और इन चीजों को ज्यादा तवज्जो ना दो तो आप पैसा बचा के बलिनो लेके भी अपना काम चला सकते हैं। ये चारों कार्स दोस्तों CNG में भी अवेलेबल है और ड्यूअल सिलेंडर अभी तक मारुति नहीं ला रहा है। पता नहीं भाई क्यों ला रहा है, किस चीज का इंतजार कर रहा है, क्योंकि टाटा में आ चुका है, hyundai में आ चुका है। लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। अब दोस्तों जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो हर किसी का अलग बजट होता है, अलग रिक्वायरमेंट होती है पर्सन टू पर्सन, जो मुझे आपकी नहीं पता। अगर आपको फिर भी क्लैरिटी नहीं आ रही कि इन चारों कार्स में कौन सी कार लें तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। नीचे आपको ईमेल दिख रही होगी जिसमें हम आपके लिए पर्सनलाइज्ड कार बाइंग कंसल्टेशन देंगे। बहुत मिनिमल चार्जेस उसके रहते हैं पर आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अगर हम मेंटेनेंस की बात करें या फिर लॉन्ग टर्म जो खर्चे कार में आते हैं तो आपको ब्रेजा थोड़ी सी कॉस्टली पड़ेगी। उसका रीजन ये है, एक तो ब्रेजा की जो माइलेज है इन बाकी कार से कम है क्योंकि वो कॉम्पैक्ट SUV है ऑब्वियसली। और इनफैक्ट अगर हम बात करें ओवरऑल मेंटेनेंस की तो जो ब्रेजा के पार्ट्स हैं आपको थोड़े से महंगे पड़ने वाले हैं अगर आप उसको डिजायर, फ्रॉन्क्स या बलिनो से कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट जो ओवरऑल थोड़ी सी महंगी आपको पड़ेगी ओवरऑल मेंटेनेंस में वो फ्रॉन्क्स पड़ेगी। ब्रेजा और फ्रॉन्क्स की मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, मुझे लगता है 5 से 10% का ही फर्क है। अगर मान लेते हैं कि ब्रेजा में 100 रुपए लगते हैं तो वहीं पे फ्रॉन्क्स में आपके 90 लगेंगे। कंपैरेटिवली अगर मैं बलिनो और डिजायर के मेंटेनेंस की बात करता हूं तो वही वाला रेशो है कि यहाँ पे आपको 100 रुपए में से 70 रुपए लगेगा और इन दोनों की सर्विस बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी। लेबर कॉस्ट या फिर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, ये ओवरऑल रेशो मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई ग्राउंड क्लियरेंस की। जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सबसे कम जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पे मिलती है वो आती है डिजायर और बलिनो में। और अगर आपको अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहां के रोड्स सही नहीं है पर आप चाहते हो आपकी कार जो है भाई ऊपर से ही निकल जाए खड्डों पत्थरों में से, तो उस केस में फ्रॉन्क्स या फिर ब्रेजा की तरफ जाना ज्यादा समझदारी हो सकती है। बाकी फैक्टर्स को भी आप कंक्लूड कर सकते हैं। मैं आपको अगर एक बिल्कुल ओपन सलाह दूं, आप पेन एंड पेपर लेके भी बैठ सकते हैं। उसमें आप क्या कीजिए, इस वीडियो को आप दोबारा चलाइए और मेन पॉइंट नोटिस कीजिए कि आपके लिए क्या चीजें जो हैं ज्यादा मैटर करती हैं, चाहे वो ग्राउंड क्लियरेंस हो या फिर माइलेज हो या फिर सेफ्टी हो। हम सारी बातें स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में कर ही रहे। नेक्स्ट आता है भाई एक कार में बैठने के बाद फील गुड फैक्टर, जिसको आप इंटीरियर्स भी कह सकते हो। मुझे पर्सनली अभी तक मैं इंटीरियर्स की अगर बात करूं तो सबसे अच्छे नजर आ रहे हैं फिलहाल डिजायर के, उसके बाद फ्रॉन्क्स, बलिनो फ्रॉन्क्स को एक ही मान लेते हैं और लास्ट में मैं रखूंगा ब्रेजा के इंटीरियर्स। मैं ब्रेजा के इंटीरियर्स को देख के उतना ज्यादा एक्साइटेड सा नहीं होता हूं। ब्रेजा बस एक वैल्यू फॉर मनी फैक्टर लेकर आती है, एक ओवरऑल वाइब लाती है SUV वाली, और अंदर बैठने के बाद जो आपको एक्साइटमेंट थोड़ी सी लाके दे रहा है आज की डेट में, मुझे लगता है डिजायर के इंटीरियर्स काफी ज्यादा हैं। सो डिजायर के बाद फ्रॉन्क्स, बलिनो और लास्ट में ब्रेजा के इंटीरियर। नेक्स्ट बात करते हैं कंफर्ट की और साथ ही में बात करते हैं स्पेस मैनेजमेंट की। तो इस मामले में विनर होती है ऑब्वियसली ब्रेजा, क्योंकि ब्रेजा में बैठने के बाद आपको काफी कंफर्टेबल फील होता है। कैबिन जो है कार का काफी स्पेशियस है, 5 लोग आराम से बैठ जाते हैं और ज्यादा कुछ कंप्लेंट का इशू नहीं है। स्पेस बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है, बूट काफी प्रैक्टिकल है, आप बहुत इजीली अपने लगेज वगैरह को रख सकते हो, निकाल सकते हो। इनफैक्ट अगर रोड प्रेजेंस की और लुक्स की मैं बात करूं पैसों के साथ, फॉर एग्जांपल आज की डेट में 9.5 से 10 लाख रुपए के आसपास इसकी रेंज चल रही है, डिपेंड करता है आप कौन से शहर में हो। तो कार का जो साइज आपको मिलता है, जो कार की रोड प्रेजेंस मिलती है, टायर की प्रोफाइल मिलती है,
उसके हिसाब से जो ओवरऑल कंफर्ट निकल कर आता है सस्पेंशन का भी ब्रेजा में सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। इसके बाद मैं इस कैटेगरी में रखना चाहूंगा बलिनो और फ्रॉन्क्स को, और स्पेस मैनेजमेंट के मामले में लास्ट में मैं रखूंगा डिजायर को, क्योंकि वो थोड़ी सी ना बैठने के बाद नीचे भी लगती है और वो एक अलग फैक्टर है, मतलब जो सेडान का फैक्टर होता है उसमें कुछ गलत भी नहीं है। पर अगर आपको ऐसे शख्स हो कि भाई खुली डुल्ली स्पेशियस एरी कार चाहिए तो फ्रॉन्क्स ब्रेजा की तरफ या बलिनो की तरफ जाएंगे तो ज्यादा समझदारी। अगर मैं बात करूं बेस्ट माइलेज की, जो हमने थोड़ी सी करी थी, खुल के बात करते हैं। माइलेज किंग मैं यहाँ पे बोलूंगा साफ साफ डिजायर को, सबसे ज्यादा जो माइलेज आपको देती है डिजायर है, उसके बाद आपकी फ्रॉन्क्स, बलिनो और लास्ट में मैं रखूंगा ब्रेजा को। नेक्स्ट एक और पहलू के बारे में बात कर लेते हैं जो कि होता है रीसेल फैक्टर। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ब्रेजा बलिनो दोनों की जो रीसेल है दबाकर बहुत ज्यादा बढ़िया मिलती है। हालांकि अगर हम फ्रॉन्क्स की बात करें तो धीरे धीरे इसका मार्केट बन रहा है, इसकी रीसेल भी अच्छी हो जाएगी, बट क्योंकि भी फ्रॉन्क्स को आए हुए बहुत ज्यादा ड्यूरेशन नहीं हुई है तो रीसेल फैक्टर बनते बनते 3-4 साल नॉर्मली लग जाते हैं। पर अगर मैं कंपैरेटिवली डिजायर की बात करूं तो उसका रीसेल फैक्टर अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है। उसका रीजन ये है कि डिजायर बिल्कुल ही न्यू है, लेटेस्ट एडिशन है मारुति के अंदर, और 1.2 लीटर 3 सिलेंडर कैसी रीसेल जनरेट करता है मार्केट में, क्या सेंटिमेंट आता है, वो अभी नहीं कहा जा सकता। तो फिलहाल रीसेल किंग की कैटेगरी में रखा जाएगा बलिनो को, ब्रेजा को, और थर्ड पे रखूंगा मैं फ्रॉन्क्स को, फोर्थ पे डिजायर को। हालांकि दोस्तों अभी रिसेंटली ही ब्रेजा ने अपने प्राइसेस बढ़ाए हैं और आर्टिका के भी आई थिंक प्राइसेस बढ़े हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये लोग शायद एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स लाने की प्लानिंग कर रहे हो। हालांकि इसके ऊपर कोई ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, बट यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, जैसे ही मेरे पास अपडेट आएगा मैं अपने चैनल पे इसको पब्लिश कर दूंगा, तो उससे थोड़ा सा ईजी हो सकता है कि आपको पता चल जाए कि भाई ब्रेजा लेना सही है या नहीं है, क्या कोई कॉस्मेटिक चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आने वाले दिनों में पता चलेगा, अभी बिल्कुल नहीं कह सकते क्या सही। एक लास्ट फैक्टर मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, अगर आपको कम पैसों में बड़ी कार वाले मजे लेने हैं, फॉर एग्जांपल जैसे फ्रॉन्क्स का रेट ऑलमोस्ट वहीं पहुंच जाता है और ब्रेजा के आसपास ही, तो इस केस में ब्रेजा की तरफ जाना आपके लिए समझदारी हो सकती है, क्योंकि ओवरऑल भाई ये एसयूवी वाली वाइब देती है, कार की हाइट काफी अच्छी है, कार का इंजन भी बड़ा है, तो उतने ही पैसों में आपको एसयूवी वाले मजे आ सकते हैं। अगर ये फैक्टर आपके लिए काम नहीं करता तो आज की डेट में मुझे लगता है बलिनो की तरफ जाएं या फिर आप फ्रॉन्क्स की तरफ जाएं, और अगर आपका सेडान की तरफ ज्यादा झुकाव हो तो मैंने बताया है कि आपको कैसे डिफरेंशिएट करना है। सो आज की वीडियो के लिए इतने दोस्तों, हमने काफी सारी बात कर ली है, मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।